आगे बढ़ते हैं और अब बात एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की। इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप लगे कि उन्होंने कानपुर के कमिश्नर रहने के दौरान अपने घर का दुरुपयोग किया और उसे जो धार्मिक माहौल बनाने के लिए, और ये भी आरोप लगे कि वो मतांतरण के लिए, धर्मांतरण के लिए एक कार्य योजना एक बनाने के लिए, या उसे दूसरी भाषा में कहें कि मतांतरण का षड्यंत्र उन्होंने रचा और इसके लिए उन्होंने अपने सरकारी बंगले का प्रयोग किया। ऐसे उन पर आरोप लगे, उनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। डीजी स्तर के अधिकारी गोपाल लाल मीणा और एडीजी जोन कानपुर भानु भास्कर ने 2-3 दिनों के अंदर पूरी जांच की और प्रथम दृष्टया आज शासन को ये जानकारी दी गई एसआईटी की तरफ से। प्रारंभिक जो रिपोर्ट शासन को दी गई उसमें यह बताया गया कि वास्तव में जो वीडियो वायरल हुआ है ये कानपुर के कमिश्नर आवास का ही है। पुष्टि लग गई, पुख्ता सबूत, एक तरीके से जो एसआईटी ने पुख्ता कर दिया कि जो धार्मिक बातें कहना, दूसरे धर्म को हीन बताना और दूसरे धर्म के खिलाफ विष बमन करना। इस बीच इफ्तिखारुद्दीन पर कई और आरोप लगे। एक महंत निकल कर आ गए, उन्होंने कहा कि जो कल्याणपुर की सीटीएस बस्ती है, राजकीय उन्नयन बस्ती, उसे उजाड़ने के एवज में पूरी बस्ती का धर्मांतरण कराने की बात उन्होंने कही थी। तरह तरह के दावे आ गए। 1-2 विश्व हिंदू परिषद के नेता भी आ गए कि भाई हमने सबसे पहले शिकायत की थी। लेकिन हमारी जानकारी में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक, कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक और मठ मंदिर समिति के कर्ता धर्ता भूपेश अवस्थी जी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सबसे पहले इस मामले को उठाया। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भूपेश अवस्थी जी की शिकायत पर ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर एसआईटी का गठन किया है। भूपेश अवस्थी जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में आपका। जो आपकी शिकायत पर एसआईटी गठित हुई, कार्रवाई हुई, तमाम तरीके की बातें अब निकल कर आ रही। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई इफ्तिखारुद्दीन ने ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था। बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए भी आ रहे हैं। उनमें कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी हैं। एक तो पहला मेरा सवाल ये है आपसे। दूसरा मसला ये है कि आज एसआईटी ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी शासन को। ये हमारे पास एक जानकारी आई कि उसमें ये कहा गया कि वायरल वीडियो मंडलायुक्त, जो कानपुर का मंडलायुक्त आवास है, वहीं का है और तत्कालीन मंडलायुक्त की पूरी सहमति, पूरी अनुमति के साथ में ये जो धार्मिक संगत हुई, ये बैठक हुई, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसी बैठक हुई है। आपके पास इस जांच को लेकर क्या जानकारी हुई? क्या एसआईटी ने आपको भी बयान देने के लिए बुलाया, भूपेश जी? नहीं, अभी मुझे नहीं बुलाया गया है। अभी एसआईटी ने हमसे कोई बयान नहीं लिया है जी। लेकिन हमारे 2 तथ्यों पर हमने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। प्रथम तो ये कि ये वीडियो उनके आवास पर बना है, जो शासकीय आवास उनको आवंटित किया गया था उस पर बना है जी। और दूसरा ये उन्हीं के द्वारा वीडियो बनाया गया है जो तकरीर की जा रही है, जो दूसरे धर्मों के विरोध में भाषण तकरीर की जा रही है। दूसरे धर्मों को महिमा मंडित नहीं, मतलब अपने धर्म को महिमा मंडित किया जा रहा है। तो ये वीडियो उनके द्वारा जारी किया गया है। वो दोनों बातें लगभग प्रमाणित हैं। वीडियो भी उनके द्वारा जारी किया गया है और वो वीडियो उनके शासकीय आवास पर बना है। ये दोनों चीजें एसआईटी ने एक तरह से साबित कर दी हैं। तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। आईएएस के जैसे वरिष्ठ पद पर, वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्य रहने के बाद ये संविधान की जो शपथ ली जाती है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत। भूपेश जी, अभी तक एसआईटी ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया है? कोई फोन आपके पास नहीं आया? कोई किसी अधिकारी ने कुछ इस संदर्भ में नहीं पूछा कि भाई आप मुख्य शिकायत करता हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। अभी तक मेरे पास कोई सूचना एसआईटी की तरफ से नहीं आई। लेकिन अगर देखें
तो ये पूरा मसला, जैसा कि आपने हिम्मत भी की और आपने ये तथ्य भी जुटाए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था कि आपने एक ऐसे मसले की शिकायत की थी जो बहुत हाइपर सेंसिटिव मसला था, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी का मसला था, और वो उत्तर प्रदेश के जो परिवहन विभाग में उसके मुखिया हैं। उसके अलावा एक तरीके से आप देखेंगे इस पूरे मसले पर यूपी की आईएएस एसोसिएशन, भारत की आईएएस एसोसिएशन, इस मसले पर कोई बयान ना आना, कोई स्पष्टीकरण ना आना, और जहाँ तक देखा जाए जांच शुरू हो गई, एसआईटी आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से भी अभी इस पूरे मसले पर कि है क्या मामला, ये क्यों हुआ, और क्या एक आईएएस अफसर को अपने बंगले का इस तरीके का जो दूसरे धर्मों के प्रति विषवमन या अन्य जो गतिविधियां उनको करने के लिए अनुमति है, और ये वीडियो बनाया किसने और क्यों बना, ये 2-3 सवाल हैं हमारे। अगर आपको इस विषय में कोई जानकारी हो तो दर्शकों को बताइए। नहीं, मेरे तो देखिए, मेरी तो बात बड़ी स्पष्ट है कि मेरे संज्ञान में 25 तारीख को ये वीडियो आया जी, और 25 तारीख को ही एक वायरल वीडियो था जिसको मैंने देखा और मुझे वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक लगा जी, और मुझे लगा कि अपने धर्म की और अपने राष्ट्र के हितों के लिए जरूरी है कि इस वीडियो को जांच के लिए भेजा जाए। मैंने उसी समय 8:30 बजे रात में माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट किया और उनसे ये अनुरोध किया कि इस वीडियो की जांच कराई जाए, इस वीडियो की सत्यता की जांच कराई जाए। अगर ये वीडियो उनकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से उनके विपरीत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत त्वरित गति से निर्णय लेते हुए उन्होंने एसआईटी का गठन किया। लेकिन एक सवाल उसके बाद भी है कि अभी आपने देखा होगा कि तमाम गिरफ्तारियां एटीएस ने की हैं धर्मांतरण के मामले में, जिनमें जितनी आरोप इन पर प्रमाणित हैं उतने ही आरोपों पर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ठीक बात। और इनको अभी तक उस गिरफ्तारी की स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि प्राइमरी रिपोर्ट जो गई है एसआईटी की वो निश्चित रूप से इनके विरोध में है, तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर बिना किसी दबाव के निर्णय करेगी। निश्चित तौर पर भूपेश जी, निश्चित तौर पर इनकी है तो यह बात आप भी जानते हैं कि जब इस देश की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें आईएएस का पद सर्वोच्च पद है जी, और ऐसे पद पर कोई अधिकारी जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है अगर बैठकर किसी धर्म विशेष की बात करेगा तो मैं समझता हूं कि वो जो उनके पास जो लोग आते हैं न्याय मांगने के लिए उनके साथ न्याय कतई नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक और बात ये है। बड़ा खराब संदेश। बिल्कुल ठीक बात है भूपेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इससे बहुत खराब संदेश जाएगा। और एक बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि भाई तमाम लोग उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए, देश से गिरफ्तार हुए धर्मांतरण कराने में, लगभग जो इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप लगे वही आरोप उन पर लगे हों, चाहे मौलाना कलीम हो या अन्य लोग हों, लेकिन अभी तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी हमसे बात करने के लिए, और कोई नई जानकारी मिले तो जरूर हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से भूपेश जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया और उन्होंने इस बात को कहा कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। एक तुलना की, आप समझ गए होंगे कि भाई एक तरफ जिन पर मतांतरण या धर्मांतरण का आरोप लगा वो जेल में है, मौलाना को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन को निलंबित भी नहीं किया गया। खैर सरकार जाने।